जौन हम कही वहां तुमका कहे कहे यूं ना कह रहा हो कि हम लोग कही ली तब बाद में कहो। हाँ यार ये तो हम बताना ही भूल गए। चलो भैया हमारी गलती हो गई। भैया गलती अपने मुड़े बांधो, हम तुमका माफ हो गई दे। मुनादी लगाओ जल्दी, हम चाय पीने जा रहे हैं, बहुत साले भेजा। चाय पिए जा रहे हो? हाँ। और कहो पहले बताई दिया करो, कहो जूता उता नहीं निकाल के मार दे रहे को आधा नहीं तो का चप्पले तो रहबे करे हमारे तेरे। तेरी औकात साले बहुत मारेंगे। चलो मुनादी लगाओ पहले। देखो बहुत सारा ये अपना का बहुत बड़ा होशियार समझते ये चले गई जानते भैया हम मुनादी लगई बा। आधा घंटा होगा भाई हमारे घर पे भैया फोन आवा है, हमारी भौजी कह रहे लौंडा भवा है। भौजी की लौंडा भवा है भैया। हमको तो चच्चा कही मेहरवा घर गौती बजौती हुई है, का मैका कोई खोजनी नहीं मारा भतीजू मैं खुद ही गाय लिया हूँ का मैं गाय नहीं पति मुनादी सासू बादी में लागी जे है ना। मुनादी कौन बात बादी में हुई जे, पहले गई बा बदई बा बादी मुनादी लगी बा। हाँ ए मोरे रामा बैठी नौरदिया केरी दारा को ये लाए का बोलाई चिरैया ये का बोलाई हो रामा बैठी नौरदिया केरी दारा को ये लाए का बोलाई चिरैया ये का बोलाई हो रामा। पूरा चला जाए कैसा पूरा रे? तो साले ढोलक का बोला ये क्या हो रहा था? ये हो रहा है। ये क्या हो रहा? अरे बात वाना है बताइए। ये बात यह है जब तुम चली गई हो यार जब तुम चले गए होगी बड़ी खराब। पूरा चला जाए कैसा पूरा? साले जब तुम चले गए हाँ तो भट्ठा वाले आएंगे। क्या कहने लगे? भट्टे वाले कहे लगे भैया हमारी मुनादी लगाई दियो। अच्छा। हम कहने कहे कि कहीं बताई दियो 7200 मा ईटा रहा है अब 7500 मा हो गए है। हम कहने हम का दियो कहीं तुम का 300 नगद दी, हम 300 मान ली बाद तुम्हारी पीट दी हो गया। होगा उनका होगा। मुनादी लगाओ और तुम क्वार्टर पर पहुंचो। आज से तुम्हारी नौकरी वही पक्की है। अब प्रधान जी से हमने तो बात ही कर लिया। हाँ। अब आज से तुम हमारे कोटे पर गल्ला बांटोगे। तुम्हारे नहीं हुआ करेगी बड़ी का काम हो। जाओ आई चलो लगाओ जाओ। और हम जा रहे हैं। हाँ। और बहुत जल्दी मुनादी लगा के बहुत जल्दी आ रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, जाओ। सारे गवा यही जानते हैं मुनादी लगई बा आओ हम भैया फिर गई बा मुनादी बाद में लगई बा गाय ली है ना। हाँ तो मतलब यार कहते अब गाय लो अब आएगा सारा गड़खई लग रहा है तो नहीं बचा लिए रहो। हाँ सुनो ग्राम सभा शिवपुरी वासियों को यह सूचित किया जाता है शिवराज कोटेदार लखनऊ से गल्ला लेकर आ रहे थे। रास्ते में डाकू भयंकर सिंह व उसके साथियों ने सारा गल्ला लूट लिया है। इसलिए कोटेदार शिवराज का ऐलान है इस महीने का गल्ला किसी किसान को नहीं मिलेगा। 1 2 3 सुनो यू का बात की रहे काहे के मुनादी लगाए रहे? शिवराज कोटेदार का ऐलान है। का ऐलान है? लखनऊ से गल्ला लेकर आ रहे थे। हाँ। रास्ते में डाकू भयंकर सिंह उसके साथियों ने सारा गल्ला लूट लिया है। इसलिए इस महीने का किसी किसान भाई को गल्ला नहीं मिलेगा। 1 2 3 बंद कर। तू का मालूम है शिवपुरी गांव में यहाँ ग्राम सभा में यहाँ 7 गांव लागत हैं 7 गांव और तू आए है मुनादी करे हाँ फ्री आए है का? नहीं
पैसन पर पैसन पर तो और पैसन भरे काम होईगा। चले जा तो अब निकल ले ही आज। ने इतने चप्पल बचाई नहीं। गांव के यार सब लड़का देख का है यही मुनादी पर तोरी सुन के देख चारी वार देख। बहुत गरियावत है निकल ले तू निकल। अब ये भला यही जो ये तो निकल लो नहीं यही सारा मैं धन खराब मरी यही बहुत हूँ। देखे मुसीर भाई हाँ अब का करीन है। करीन का है पिछले महीना के यार जब गल्ला बाटे का टाइम रहा है हाँ तो का कहना है कि इलेक्शन के यार दौर चल रहा है। अगले महीना में यहाँ दोनों महीना के यार गल्ला एक साथ दे दीबा। हाँ और जब ये महीना में यहाँ गल्ला बांटे के यार समय आया तो का कहने है कि डाकू भयंकर सिंह गल्ला लूट लेगा। अरे मानिब कताई ना, अरे कताई नहीं मानी बिया यह बात मानिब कताई ना है। और यह का बात हमारी सुनो रे हो। बताओ। अपनी पूरी बिरादरी कह के कहने दे बांटते से बिरजू भैया के बिरजू भैया लीडर है अपने गांव के यार। चलो पहले चली यह बात बिरजू भैया से बताई चलाई। हाँ अब अगर बिरजू भैया की बात ना बनी हाँ तो फिर सब जन बैठो ट्राली में यहाँ। बैठो। अब अपनी मेहरोनों को ले लो और तू अपनी छोटकैया बहनी की जरूर ले लिए जो विकलांग है। विकलांग सर तोरी हुई विकलांगन के बहुत सुना है। चलो बिरजू भैया की तीर नहीं तो हुई जाए तैयार। वाटा क्वाटा सब इनका अंत ही धरा चिकन है नहीं रहा सर तमाम ये को मुक्का मरती तो हमारी बित्त भरे कांच निकल ही आवत। आइए हाँ अब आप लोग शांति का दान दें और हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। आप लोगों के सामने आप वही ग्राम सभा शिवपुरी मतलब ग्राम शिवपुरी के रहने वाले जिनका नाम है बिरजू लाल पासी। बिरजू लाल पासी शिवपुरी के निवासी आप लोगों के सामने बिरजू लाल आते हैं और देखिए अपने घर परिवार के विषय में आप लोगों के समक्ष क्या बातचीत करते हैं। पेश हो रहे हैं बिरजू लाल पासी। प्यारे भाइयों, मैं बिरजूलाल राजवंशी के पूरे परिवार के सहित आप सभी भाइयों को राम। प्यारे भाइयों, मैं इस शिवपुरी ग्राम में रहता हूं। अपने परिवार में 4 प्राणी हूं। मैं और मेरी बीवी लक्ष्मी और एक मेरी बहन है जिसका नाम है रमा। एक मेरा छोटा बेटा है राजू। मेरी बहन रमा पढ़ाई करती है, दिन रात खेतों में मेहनत करता हूं। भगवान से हमेशा यही दुआ क्या करता हूं, या भगवान मैं इतनी मेहनत करूं ताकि मेरी बहन रमा जहां तक पढ़ना चाहती है उसे वहां तक मैं पढ़ाऊं। और मेरी बहन रमा धीरे धीरे शादी के लायक होती जा रही है। हमेशा यही सोचा करता हूं कि अपनी बहन रमा के लिए कोई अच्छा सा घर, अच्छा सा वर देखकर अपनी बहन के हाथों में मेहंदी लगाकर उसे डोली में बिठाकर अपने घर से उसे विदा कर दूं। लेकिन खेतों के जाने का समय हो रहा है और हमारी धर्मपत्नी लक्ष्मी भी नहीं दिखाई दे रही। कोई बात नहीं, आवाज लगाता हूं, अरे लक्ष्मी। हरि स्वामी जी के चरण में
आप ही तो मेरी जिंदगी हो, आप ही मेरे भगवान हो। आपसे बढ़कर संसार में कोई चीज प्यारी। लक्ष्मी, भगवान की उपमा देकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? अपने आप को तो किस्मत वाला मैं समझता हूँ कि भगवान ने तुम्हारे जैसा समझदार जीवन साथी हमें मैं अपने आप को किस्मत वाली जब से समझती हूँ। तुम्हारे कदम हमारे घर में पड़े हैं, ये घर स्वर्ग से सुंदर तो तुमने बनाया है। तो आपके चरणों का प्रताप है स्वामी। और तुम हो मेरी अर्धांगिनी। और तुम हो मेरी अर्धांगिनी। और तुम जीवन होना चाहिए। जब तुम हमारे घर में ब्याह कर हम तुम्हें लाए थे, हमारे माता पिता का देहांत हो गया। मेरी बहन रमा बहुत छोटी थी। तुमने मेरी बहन रमा को मेरी बहन नहीं बल्कि अपनी बेटी समझकर परवरिश की है। सच कहते हो स्वामी। मेरी बहन रमा पढ़ाई करती है। दिन रात ही भगवान से दुआ क्या करता हूँ, मेरे भगवान मैं इतनी मेहनत करूं कि अपनी बहन रमा को इतना पढ़ाऊं ताकि उसे कोई नौकरी मिल जाए तो हमारे घर की शायद गरीबी दूर। यही तो मैं दिन रात सोचा करती हूँ कि मेरे रमा की जल्दी शादी हो जाएगी, ये सर से बोझ हट जाएगा और फिर चैन अमन से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लक्ष्मी ये बता, कॉलेज का समय हो रहा है, बहन रमा तैयार हुई या नहीं? अरे वो तो अपने स्कूल की तैयारी कर रही है। और मेरा बेटा राजू राजू बेटा रो रहा दूध पिलाते उसे सुला दिया है। सो गया है। जब भी तुमसे बात करता हूँ, कहने का मतलब खेतों की तरफ जाता हूँ, औरत अगर मुस्कुराकर लाठी हाथ में थमा दे तो दुश्मन खेतों से दूर भाग जाएंगे। अरे यार कम से कम एक और शर्म नहीं आती है? अगर रमा आएगी देखिए कि क्या कहेगी। 5 साल शादी के हो गए हैं, अब तुम हमसे बात नहीं करती, स्वामी बता दूं, प्यार नहीं करती। प्यारे हमारा अमर रहेगा, याद करेगा
अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते रमा। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते रमा, भैया कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई हो? हाँ भैया। बहुत अच्छी बात है। भैया और भैया भाभी के चरण में भैया और भैया भाभी आपको और कोट कोट प्रणाम। कि मैं आशीर्वाद और तुझे दुआ दूं। अरे पगली, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। मेरा आशीर्वाद, तेरी भाभी की दुआएं हमेशा तेरे साथ रहती हैं। हाँ भैया। और रही आशीर्वाद की कामना, और बहना तुझको और दे रहा